हमारा देश भारतवर्ष एक डेवलपिंग कंट्री में आता है, विकासशील देशों में। क्योंकि जो देश, मैंने पहले भी आपको कहीं पर कहा है कि जो देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद हुए उनको नाम दे दिया डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो मूलभूत सुविधाएं थी लोगों की, रोटी पानी मकान बिजली शिक्षा स्वास्थ्य, वो उनसे जूझ रहे थे ये देश, ठीक है ना। और दूसरी तरफ दूसरी एक और देश थे जिन देशों ने इन समस्याओं पर काबू पा लिया था। उनको कहा गया था, क्या कहा गया था याद है? विकसित देश। हाँ, विकसित, तो जोर से बोलना है, विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री। और कुछ ऐसे देश जहां पे अभी विकास की गंगा जो बहनी थी वो अभी नहीं शुरू हुई थी, वो अभी गंगोत्री पे टिकी है विकास की गंगा। तो उन देशों को कहा गया अंडर डेवलप्ड। और क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन देशों में, विकासशील देशों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, ठीक है ना, भ्रष्टाचार का हर तरफ बोलबाला। तो फिर क्या हुआ, चलती गई ऐसी व्यवस्था, चलती गई, बहुत सारे घोटाले हर देश में। भारतीय एक ऐसा देश नहीं जहां भ्रष्टाचार की समस्या है। लगभग जो विकासशील देश हैं वहां सभी देशों में ये भ्रष्टाचार की समस्या है। और समस्या कहाँ नहीं है, जो विकसित देश हैं जहाँ की एजुकेशन अच्छी है, या जिन देशों में प्रशासन के प्रति लोगों की भागीदारी है, जहाँ प्रशासन में पारदर्शिता है, जहाँ प्रशासन में जवाबदेही है, वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। जहाँ की या जिन देशों की एजुकेशन अच्छी है, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन है, ठीक है ना, उन देशों में भ्रष्टाचार की समस्या नहीं है। फिर इसमें आज का जो विषय है उसको लेकर हैं आज का विषय है नागरिक अधिकार पत्र। क्या होता है नागरिक अधिकार पत्र? ये जो व्यवस्था है इसका पहले हम अर्थ समझते हैं क्या है। ये जो नागरिक अधिकार पत्र की जो शुरुआत हुई है, ये लगभग 1980 के दशक में, 1980 के डिकेड में ये इंग्लैंड से शुरू हुई है। कहाँ से शुरू हुई है? इंग्लैंड से। कब शुरू हुई है? जो उससे बोला जरा, 1980 के दशक में शुरू हुई है। और क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री बहुत सूझबूझ वाले प्रधानमंत्री जॉन मेजर, कौन थे? जॉन मेजर वहाँ के प्रधानमंत्री 1991 में उन्होंने उनके समय में ये धारणा विकसित हुई थी, है ना। और तभी से, उसी समय से जो हमारे नागरिक हैं या वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी समस्याओं को हल करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया वहाँ पे। और ये बेसिकली नागरिक अधिकार पत्र क्या है? ये एक सामाजिक समझौता है। क्या है? सामाजिक समझौता है। ये सोशल एग्रीमेंट कह सकते हैं इसको हम। किसके बीच में है ये? प्रशासन और नागरिकों के बीच, प्रशासन और जनता के बीच, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन्स के बीच एक समझौता है। समझौता क्या है ये है कि जो उनकी शिकायतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनको कितने समय में हल करना है। मतलब उनको निश्चित नियमों और मानकों का प्रयोग करके उनकी समस्याओं को हल करना है, जनता की शिकायतों को दूर करना है। यदि ऐसे अगर जनता की शिकायतों को कर्मचारी वर्ग, प्रशासन वर्ग समय पर हल नहीं करता है तो उसके लिए उनको कर्मचारी वर्ग को क्या दंड दिया जाए। कितनी बढ़िया बात है ना। अगर आप किसी सरकारी कर्मचारी के पास जाते हैं, नल लगवाने के लिए जाते हैं, बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं, आपकी एप्लीकेशन जो है वो कई महीनों पर तक पड़ी रहती है ना, कार्रवाई कोई नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे? फिर कुछ नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी व्यवस्था ना हो, है ना। क्योंकि कर्मचारी वर्ग के ऊपर अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ना हो तो वो कर्मचारी आपका काम नहीं करेगा। लेकिन जब इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि आपको इतने दिन के अंदर काम करना पड़ेगा, कानून बनाया सरकार ने,
है ना। तो क्या होगा, उनको काम करना पड़ेगा। जैसे आरटीआई एक्ट है, आरटीआई एक्ट के तहत भी आपको कल पढ़ाएंगे हम आपको आरटीआई एक्ट, उसमें भी ये व्यवस्था की गई है। अगर समय पर जानकारी नहीं दी तो जो रेस्पॉन्सिबल कर्मचारी है, पीआईओ है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, उसको फाइन किया जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से है। अब देखते हैं कि इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में भी इस तरह की डिमांड, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे जो सिटीजन फोरम्स हैं, इंग्लैंड में भी जो सिटीजन फोरम्स हैं, उन्होंने ही इसको नागरिक अधिकार पत्र को की डिमांड की वहाँ इंग्लैंड में भी। तभी इंग्लैंड के जो लोगों ने, इंग्लैंड के जो राजनीतिज्ञ हैं, प्रशासन है या उच्च अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया वहाँ पे। ठीक है ना। और भारतवर्ष में भी, क्योंकि भारतवर्ष का जो संविधान है वो बहुत, काफ़ी कुछ उसका भी इंग्लैंड के संविधान का असर है। बहुत साल अंग्रेजों ने शासन किया हमारे देश पर, तो उनके प्रशासन का, शासन का हमारे देश पर बहुत प्रभाव है। तो वहाँ से भी हमारे भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी 1996 में, 1996 में प्रधानमंत्री द्वारा नागरिक अधिकार पत्र पर विचार विमर्श करने के लिए मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन बुलाया इंडिया में भी। याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब बुलाया? 1996 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री थे उनका एक सम्मेलन किया, कॉन्फ्रेंस की, और उस सम्मेलन में विचार लिए गए कि क्या भारत में भी नागरिक अधिकार पत्र जो है वो इसको लागू किया जा सकता है या नहीं, है ना। और इसका जो सम्मेलन था, इसका जो एजेंडा था या जो शीर्षक था, वो था कारगर एवं जिम्मेदार प्रशासन हेतु एजेंडा, कि हम अपने प्रशासन को कारगर कैसे बनाएं, जिम्मेदार कैसे बनाएं, रिस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव। ठीक है ना। और इस सम्मेलन में क्या हुआ कि बहुत सारी डिस्कशंस हुई, है ना, और बहुत सारी बातें सामने आई, और कुछ बातें इस तरह से आई कि नागरिक सेवाओं को अधिक से अधिक कारगर बनाना है। जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाना है। उनको कैसे बनाना है, उनको कार्यकुशल कैसे बनाना है, उनको रेस्पॉन्सिबल कैसे बनाना है, उनको लोकप्रिय कैसे बनाना है ना, नागरिकों की जो सेवाएं हैं, है ना। और इसी सम्मेलन में भारत में भी पहली बार, प्रथम बार, मतलब नागरिक जो इंग्लैंड की तरह का था, जो नागरिक अधिकार पत्र था, उसको लागू करने की बात की गई, है ना। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 1997 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। ठीक है, पहले किसका सम्मेलन हुआ? 96 में मुख्य सचिवों का, राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं, मुखिया होते हैं प्रशासन के, और 96 में उनका सम्मेलन हुआ, और 1997 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। देखो जोर पकड़ा इस धारणा ने भी भारत में। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि 2010 की बात है। ठीक है, 2010 की बात है, और देखो बहुत कुछ प्रदेश ऐसे हैं ना जो बड़े एडवांस हैं, इंडिया में भी, राज्य केंद्र से भी एडवांस है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसमें 2010 में नागरिक अधिकार पत्र को लागू कर दिया गया। देखा ना, है ना। आपने कल पढ़ा था, लोकायुक्ता सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? हैं? महाराष्ट्र में। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? इंडिया में, राजस्थान। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, हमारे को तो लगता है हिमाचल वालों को कि हम हिमाचल वाले ही बहुत आगे हैं, लेकिन बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे नागरिकों की सुविधाओं के लिए कुछ ऐसे संस्थान, ऐसी जो बॉडीज क्रिएट की गई जो इंडिया में भी नहीं थी। अब अधिकार पत्र जो सबसे पहले लागू हुआ कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में 2010 में, है ना। और इसके बाद भारत में कई राज्यों ने अपने अपने क्षेत्र में नागरिक अधिकार पत्र को लागू करने की कोशिशें की गई, है ना। लेकिन अगर इसको हम पूरे भारतवर्ष में लागू करते हैं ना, हर क्षेत्र में, तो हमारा भारतवर्ष भी बाकी देशों की तरह जो एडवांस कंट्री हैं,
या जो जिनमें या जिन देशों में लागू हुआ है, हम भी उनकी क्या कहते हैं उनके साथ खड़े हो पाएंगे। ठीक है। और इसके फिर हमें फायदे क्या होंगे अगर हम इसको लागू करते हैं, सांगोपांग लागू करते हैं पूर्ण रूप से प्रशासन में, तो इससे क्या होगा? पहली बात होगी कि जो हमारे प्रशासन की जो छवि है, जो खराब छवि है पूरी दुनिया में कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार बहुत है, तो उस छवि को अच्छा किया जा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात ये होगी, जो हमारे जो नागरिकों के जो कार्यों में देरी होती है, हमारे जो रेड टेपिज्म है, हमारे जो लाल फीताशाही है, वो खत्म होगी। ठीक है। और इससे और क्या होगा, जो प्रशासक वर्ग है या जो कर्मचारी वर्ग है, उनको काम करने के लिए उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी कि आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको फाइन होगा। ये है नागरिक अधिकार पत्र। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि हमारे जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। खत्म तो चलो हम ज़्यादा नहीं कह सकते खत्म हो सकेगा, हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नियंत्रण जरूर होगा। क्या होगा? नियंत्रण उसके ऊपर जरूर होगा, कंट्रोल होगा। और जो कर्मचारी नागरिकों के जो काम होते हैं उनको करवाने के लिए जो रिश्वत लेते हैं, ठीक है, वो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे भी प्रावधान हैं, सजा के प्रावधान है, फाइन के प्रावधान है इसमें। ठीक है। और इससे क्या होगा, एक और लाभ होगा, इससे हमें फायदा होगा कि प्रशासन जो है वो सुशासन बनेगा। प्रशासन के साथ क्या लग जाएगा? सुशासन, गुड गवर्नेंस, है ना। इसमें क्या क्या आएगा? प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी, कार्यकुशलता बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिविटी बढ़ेगी, और जनता और प्रशासन के बीच सहयोग बढ़ेगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आज की डेट में आपकी एज क्या है भाई? कितनी उम्र है? 17 ईयर्स है। अगर आपको आज कोई काम पड़ता है, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर आपको इसका ज्ञान होगा तो आप ऑफिस में खुले बटन लगा कर जाएंगे, सर प्लीज़ ये मेरा काम करिए। लेकिन अगर ये पता ना हो तो, अगर ऐसा अधिकार ना हो तो, है ना, तो आप डर के जाएंगे वहाँ पे। लेकिन जब पता होगा, जब इन चीज़ों को पढ़ा होगा आपने, तो आप खुले मन से जाएंगे और फिर विद फुल कॉन्फिडेंस जाएंगे और फिर आप अपना काम करा लेंगे। ठीक है ना। इसी तरह से एक और लाभ है इसका, वो है कि जो प्रशासनिक कार्यों और प्रक्रियाओं के प्रावधान से जो प्रशासन में क्या आएगा, इस नागरिक अधिकार पत्र से पारदर्शिता बढ़ेगी। लोगों को, नागरिकों को पता लगेगा कि प्रशासन में क्या हो रहा है। वैसे भी एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट इन ए ग्लास हाउस, पढ़ा ना आपने? ग्लास हाउस के जो प्रशासन है लोकतंत्र में, वो एक शीशे के घर में रहकर काम करता है या करना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को, पूरे नागरिकों को पता लगे कि हमारे प्रशासन में ये हो रहा है। और जहाँ जहाँ उनको लगे, पब्लिक को लगे कि ये गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये लोगों के विरुद्ध है, तो लोग उसके विरुद्ध अपने जो नुमाइंदे होते हैं, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनसे बात करें इस बारे में। और रिप्रेजेंटेटिव भी कोशिश करें कि लोगों की समस्या को सबसे पहले हल करें। ठीक है ना। इसी तरह से है कि फिर प्रशासन में लोकतांत्रिक व्यवस्था बढ़ेगी, प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, और इससे हमारे देश का लोकतंत्र जो है, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, वो मजबूत होगा, स्ट्रांग लोकतंत्र, है ना, स्ट्रांग डेमोक्रेसी। ठीक है, फ्रॉम द रूट। तो ये इसमें एक और चीज़ है कि हम अब इसको अगर क्लोज करें ना, अगर संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की समाप्ति और जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको और मजबूती देने के लिए नागरिक अधिकार जो पत्र है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नागरिक अधिकार पत्र समझ गए ना, नागरिकों को अधिकार देना
उनके कार्यों को करने के लिए, और जो कर्मचारी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो वो सही समय पे, ठीक समय पे, उचित समय में उसको करे। लेकिन इसकी एक और बात हुई अभी कुछ साल पहले कि हमारे देश में जो सूचना का अधिकार लागू किया गया, ठीक है, उससे भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। और कर्मचारियों की जो कार्यशैली है, जो वर्किंग स्टाइल है, उनका वर्क कल्चर है, उसमें भी चेंज आई है, ठीक है। और अगर फिर भी अगर ये नागरिक अधिकार पत्र लागू कर दिया जाए हमारे देश में, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाले जो भी मतलब भ्रष्टाचार जो है वो काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार पर क्या लगेगा, अंकुश, ठीक है ना। भ्रष्टाचार के ऊपर क्या लगेगा भाई, अंकुश लगेगा, अगर इसको हम अच्छी ईमानदारी से लागू करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये इससे पहले एक और करनी चाहिए कि जो हमारा कर्मचारी वर्ग है और अधिकारी वर्ग है, उनमें जो जन कल्याण की भावना है, उनमें उनके मन में की बात होनी चाहिए कि हाउ टू डू द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, लोगों का भला कैसे किया जाए, लोगों का कल्याण कैसे किया जाए, जन कल्याण कैसे किया जाए, ये भावना उनमें कूट कूट कर भर देनी चाहिए ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग। तब ये जो है वो अधिकार पत्र और हमारा देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो हमारा लोकतंत्र है ये मजबूत होगा। और ये इसको आज हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है, और डिस्कस करना है इसको आपने पढ़ने के बाद। जब तक आप इसको डिस्कस नहीं करते हैं आपको ये बातें क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना भाई। तो